हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं यूथ बुक से साइंस महारिवीजन बैच, जिसमें हम आरआरबी ग्रुप डी को टारगेट में लेते हुए चल रहे हैं। और इसमें हम एलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, इसमें हम साइंस के संपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे और पर टॉपिक से 50+ एमसीक्यू इसमें मैं करवाने वाली हूँ। और ये प्रीवियस ईयर के सभी हमारे क्वेश्चन लिए गए हैं बाय यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा, और इसमें पिछले 10 वर्षों के सभी सॉल्व पेपर को करवाया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताते चलूँ कि अगर आपको ग्रुप डी के पूरे मतलब कि क्वेश्चन का सलूशन चाहिए, यानी पेपर का सलूशन चाहिए, तो उसमें मैंने मैथ, साइंस और रीजनिंग के क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी मतलब पर पेपर मैंने एक एक पेपर को अच्छे से मैंने इसमें सॉल्व करवाया है। मेरे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप जाके भी आरआरबी ग्रुप डी के आप पेपर को वहाँ से भी देख सकते हैं। मैथ, रीजनिंग और साइंस के सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाई हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ये पावर है, यानी शक्ति से रिलेटेड है। जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हम आज इसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा दिया है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है। देखिए, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है। तो देखिए, इसे हम कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा का स्थानांतरण की दर से हम इसे व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर क्या कहलाती है। तो उसे हम शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पावर इक्वल टू W अपॉन में टी होता है। यानी कि जब भी पावर पता करना रहेगा तो कार्य बटा में हम समय लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शक्ति बराबर W अपॉन में टी। तो W का अर्थ क्या है। तो W का अर्थ हमारा कार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट है, यानी कि W का अर्थ हमारा वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। तो देखिए, हम शक्ति एक ऐसी भौतिक राशि है जिसकी मात्रा से हम कार्य की गति को मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ियों की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। और जी का मान हमारा ग्रेविटी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 40 सीढ़ियों की कुल लंबाई कितनी होगी। तो 40 सीढ़ियाँ हैं और एक कितने का है, प्रत्येक सीढ़ी का 15 सेंटीमीटर दिया है। तो गुणते 15 करेंगे यानी 600 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे। जब मीटर में चेंज करेंगे तो भाग देंगे 100 से, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, उसके बचेगा 6 मीटर हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम किया गया कार्य निकालेंगे, यानी W इक्वल टू mgh का फॉर्मूला लगाएंगे। मास हमारा देखिए कितना दिया है, तो 50 यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे 50 रख देंगे। उसके बाद आगे दिया है मास के बाद हम जी को रखेंगे 10, क्योंकि 10 पहले से यहाँ पे मान दिया हुआ है। और हाइट हमारी कितनी आई है 6, तो 3000 जूल आ जाएगा हमारा वर्क। जब वर्क हमारा 3000 जूल आ जाएगा, यानी W इक्वल टू, इसके बाद इसमें पूछा है उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, उसकी शक्ति का फार्मूला क्या होता है। तो पावर इक्वल टू W अपॉन में टी होता है, यानी कि पावर बराबर कार्य बटा में समय। तो देखिए, शक्ति पता करने के लिए बोला है, तो W हमारा कितना है, वर्क 3000 आ जाएगा। और समय कितना दिया था, तो समय यहाँ पे देख लीजिए 9 सेकेंड हमारा दिया हुआ था समय। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 333.33 वॉट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए करेक्ट आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बल और वेग के गुणनफल को हम शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एफ इंटू वी होता है, यानी एफ हमारा फोर्स हो गया और वी हमारा वेलोसिटी यानी कि वेग हो जाएगा, और इक्वल टू पावर हो जाएगा यानी कि शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आगे कि एक 40 केजी भार वाली लड़की है, ठीक, और वो 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित पावर कितनी होगी, यानी कि पावर को पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले
सबसे पहले पावर निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, वर्क अपॉन में टाइम चाहिए। तो सबसे पहले वर्क निकालेंगे mgs से। तो मास कितना दिया है, देखिए 40 दिया है। और इसके बाद ग्रेविटी देखिए कितना, तो ग्रेविटी हम 10 ले लेते हैं। और फिर उसके बाद हाइट कितनी दी है, तो हाइट 5 मीटर दी है, तो 5 ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक। तो ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 गुणते 5, यानी कितना आ जाएगा, 200 हमारा इसमें W आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें उसके द्वारा विकसित शक्ति कितनी होगी पूछा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 200 नहीं, 4 5 20 और डबल 0 होगा, यानी कि 2000 हो जाएगा। यहाँ पे 2000 होगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हमारा वर्क कितना आ गया, तो 2000 आ गया। और समय कितना दिया है, 5 मीटर 4 सेकेंड दिया है, समय 4 सेकेंड दिया है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2000 बटे में 4 कर देंगे, तो 4 5 20 और डबल 0 बच जाएगा, यानी कि आंसर हमारा 500 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे दिया हुआ है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ियों की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए और जी का मान 10 दिया है। तो सबसे पहले हम mgh को निकालेंगे, यानी कि वर्क को निकालेंगे, यानी कि कार्य पहले निकालेंगे। तो देखिए W = mgh का हम यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे, W = mgh। तो मास हमारा देखिए 50 दिया है, तो 50 रख देंगे, और जी हमारा 10 दिया है। और इसके बाद हाइट हमारी देखिए, तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो 45 सीढ़ियाँ चढ़ती है और ऊंचाई कितनी दी है, तो 16 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे पहले 45 गुणते 16 करेंगे कि टोटल कितना हाइट आएगा, तो 720 हाइट आ जाएगा। उसके बाद सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, तो 720 बटा में क्या कर देंगे, तो 100 कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, फिर 10 से कटाएंगे इसको, तो 7.2 मीटर आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7.2 मीटर। इसके बाद mgh हमारा कितना का गुणा करने के बाद 3600 जूल आ जाएगा। उसके बाद हम शक्ति बराबर क्या होता है, तो कार्य बटा में समय होता है, उसमें रख देंगे। 3600 हमारा क्या है, तो कार्य है। और समय देखिए कितना दिया था, तो 10 सेकेंड दिया था, तो 10 रख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 360 वाट। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है, यानी कि यहाँ पे औसत शक्ति बोला है। तो देखिए औसत शक्ति का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपॉन में कुल समय, क्योंकि पावर इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम होता है। तो यहाँ पे जब औसत पूछेगा तो कुल ऊर्जा अपॉन में कुल समय हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए, ऑप्शन नंबर इसमें से हमारा डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 50 केजी के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए और जी का मान 10 हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे फाइंड करेंगे, सबसे पहले वो कितनी सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो 40, और उसकी ऊंचाई प्रत्येक की क्या है, तो 15। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 गुणते 15 करेंगे। जब हम 40 गुणते 15 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 600 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये सेंटीमीटर में हमारा, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो 100 से भाग देंगे। देखिए भाग देने के बाद 0 से 0 दोनों कट जाएगा, यानी कि जो हमारा हाइट है वो कितना आ जाएगा, तो 6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। जब 6 मीटर हाइट आ जाएगा तो उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यानी कि ये क्या हो गया, डायरेक्ट हमारा W अपॉन में टी यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर W निकालने के बाद फिर हम पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट mgh का फॉर्मूला लगा देंगे। तो मास देखिए हमारा यहाँ पे 50 दिया हुआ है, तो 50 मल्टीप्लाई करेंगे 50। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे 10, यानी कि जी हमारा ग्रेविटी और 6 हमारा कितना है, हाइट है। दोनों को सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद समय हमारा 10 दिया है, जब भाग देंगे तो हमारा 300 आंसर आ जाएगा। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 300 वाट एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक चरण में ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं और जी हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या पता करेंगे, तो हाइट देखने वाले, हाइट कितनी है, तो देखिए 45 चरणों की सीढ़ियाँ यानी 45 सीढ़ियाँ हैं और 9 सेकेंड में वो चढ़ रहा है, ठीक है। और प्रत्येक की ऊंचाई यानी कि एक की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम 45 गुणते 15 करेंगे, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले हम 45 गुणित यहाँ 15 करेंगे, इसके बाद आएगा 675 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो भाग देंगे कितने से, 100 से, तो आंसर आ जाएगा 14.75 मीटर। तो हाइट हमारी मीटर में आ गई। इसके बाद डब्ल्यू हमको पता करना है, तो कैसे पता होगी, तो इतनी ऊर्जा इसकी डब्ल्यू mgh होती है फॉर्मूला। तो मास हमारा कितना दिया है, तो मास की जगह पे हम 50 रख देंगे क्योंकि 50 दिया है, जी हमारा ग्रेविटी 10 दिया है, और इसके बाद हाइट हमने निकाली 6.75 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए जो डब्ल्यू है हमारा ऊर्जा आ जाएगा 3375 जूल। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, पावर पूछा है तो वर्क अपॉन में टाइम होता है। उसके बाद इन सभी फॉर्मूलों को रखेंगे, इसके बाद इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो डब्ल्यू हमारी कितनी आएगी, 3375 रख देंगे, और देखिए टाइम क्या बोला था, तो 9 सेकेंड बोला था, तो यहाँ पे 9 सेकेंड लिख देंगे और डिवाइड करेंगे तो 375 वॉट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल एकदम और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। देखिए इसमें क्या पूछा है, तो हाइट पूछा है। तो सबसे पहले शक्ति का फार्मूला तो कार्य बटा में समय होता है, या फिर ऊर्जा भी कह सकते हैं उसको, यानी कि mgh बटा में t होता है। तो यहाँ पे पूछा है हाइट के बारे में पूछा है। ठीक है, यहाँ बोला है कि वह कितनी ऊंचाई तक पहुँच सकेगी। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम, तो फॉर्मूला यहाँ पे हमारा होता है P = W बटा में T, और W हमारा क्या होता है, M G और H होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम पावर की जगह पे बोला है तो 160 रख देंगे, 40 हमारा मास दिया है और 10 हमारा ये ग्रेविटी है, और H पूछा है उस समय 20 सेकेंड दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 20 को उधर लेके जाएंगे 160 के साइड में। ठीक है, सॉरी देखिए कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। पावर 160 दिया है, m हमारा 40 और 10 हमारा ग्रेविटी और h हमारी हाइट पूछा और 20 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 20 को हम उधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में होगा, 160 गुणते 20 हो जाएगा। इसके बाद ये सभी इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, तो 40 गुणते 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, कटने के बाद इसके बाद 4 चौके 16 हम कर देंगे, तो 4 गुणते 2 8 आ जाएगा, यानी कि 8 मीटर हमारा हाइट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ियों की ऊंचाई 15 सेमी है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, और जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हमारी दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है पावर = वर्क अपॉन में टाइम होता है। तो डब्ल्यू की जगह पे हम mgh डायरेक्ट रखने वाले हैं। देखिए तो मास हमारा 50 दिया है, 10 हमारा क्या ग्रेविटी है, और 44 क्या दिया हमारा, तो हाइट दिया है। तो हाइट की जगह पे देखिए हम 44 डायरेक्ट नहीं रख रहे, 44 गुणते 15 यानी कि 44 सीढ़ियाँ हैं और एक का 15 सेंटीमीटर है, और ये 100 इसलिए रखे हैं नीचे क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में हम चेंज करेंगे तो अपॉन में 100 कर दिया गया है, और समय यहाँ पे देखिए 10 सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे ही डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद 0 से 0 यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे दोनों का। इसके बाद देखिए 5 से कटाएंगे, 5 3 15, 5 दूना के 10, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना के 4, यानी कि 22, यानी कि हमारे यहाँ पे बचेगा 22 गुणते 3 गुणते, और ये 5 भी हमारा बच रहा है, तो 22 गुणते 3 गुणते 5 बचेगा, तो ये 66 गुणते 5, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 330 वॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर कितनी होगी, तो पावर = W अपॉन में t होता है फॉर्मूला। तो बोल रहा है कि W टाइम में वो अपना काम करता है और समय कितना दिया t, तो W अपॉन में t हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकेंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ियाँ 15 सेंटीमीटर की हैं, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, यहाँ पे दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले mgh एक साथ भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें अलग किया गया है। सबसे पहले mg को पता कर लेते हैं, तो मास हमारा 50 दिया है, और देखिए ग्रेविटी को कितना देंगे, तो ग्रेविटी हमारे यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, mg हमारा 500 न्यूटन आ जाएगा। इसके बाद हाइट देखिए तो 43 गुणते 15 क्यों करें, क्योंकि 43 सीढ़ियाँ हैं, और प्रत्येक का यानी एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो बटा 100 कर देते हैं, यानी 100 से भाग देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा हाइट, यानी 6.45 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए समय कितना दिया है, t हमारा 10 सेकेंड दिया है। आगे फिर हम क्या करेंगे, पावर पूछा है तो mgh बटा में क्या कर देंगे, तो t कर देंगे।
तो सबसे पहले mg कितना आया था हमारा 500 और h कितना आया था, हाइट निकालते तो 6.45 और समय कितना दिया है 10 सेकेंड। सभी को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 322.5 न्यूटन। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो सी हमारा इसमें एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो देखिए ये शक्ति का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर एकदम हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखिए, कुछ यहाँ पे डिस्कशन दिया है कि अतः स्पष्ट है कि निश्चित समय में जो इंजन अधिक कार्य करेगा उसका सामर्थ्य अधिक तथा जो इंजन कम कार्य करेगा उसका सामर्थ्य क्या होगा, तो कम होगा। ठीक, यह हवाई जहाज कार की तुलना में निश्चित समय में अधिक दूरी तय करता है, अर्थात कार्य करता है, इसलिए हवाई जहाज की जो शक्ति है कार्य की तुलना में क्या हो जाएगी, तो अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी, यानी कि एवरेज पावर पूछा है यहाँ पे। ठीक, तो सबसे पहले एवरेज पावर की जो फॉर्मूला क्या होती है, तो टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम mgh को फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए हमारा मास कितना दिया है, तो 80 दिया है, और इसके बाद हाइट कितनी दी है, तो 40 दी है, और g कितना दिया है, तो g हम यहाँ पे 10 यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी आप जी ग्रेविटी को आप 10 ले सकते हैं। सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए mgh कितना आ गया, 80 गुणते 40 गुणते 10 हो जाएगा, और t यानी कि समय कितना है, तो समय हमारा 50 सेकेंड दिया था। जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 5 8 40। तो देखिए ये 80 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 640 जूल। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए हमारा बी ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आंसर हमारा 640 जूल पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि वर्क हमारा जूल में होता है और टाइम हमारा किस में होता है, तो सेकेंड में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी ऊर्जा एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।